व्यास जी, ये हमारे यहाँ बहुत बड़े टीवी चैनल से इनका आशीर्वाद दिलवा दिए, आशीर्वाद इन्होंने ले लिया। नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और एक आत्मीय रिपोर्ट हैरम स्टूडियो की तरफ से स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के गुजराती समाज में आयोजित हुए संबोधन की आप जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। स्वामी अवधूत प्रकाश महाराज जी के शिष्य हैं। हजारों के गुरु, लाखों के प्रेरक और जीवन में रूपांतरण लाने वाले स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की अमेरिका यात्रा जो प्रारंभ हुई, उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो हैप्पी फादर्स डे की बधाई भी आपसे लेने का अवसर हमें मिला। 32 लाख से अधिक आपको लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं। हिंदू आचार्य धर्म सभा के आप अध्यक्ष हैं और 64,000 से अधिक आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं। विश्व योग दिवस टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका में इस बरस जहां आपकी उपस्थिति का लाभ मिलने वाला है, वहीं गुजराती समाज में आयोजित हुए कार्यक्रम पर एक खास हैरम रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का उत्साह है, हर्ष है और सभी आयोजकों को धन्यवाद देने के साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द समय Vaya Seva Trust, which has several branches in India and abroad. The trust includes world-renowned Bharat Mata Mandir in Haridwar. Swamiji is the president of Hindu Dharma Acharya Sabha. He has chaired many international conferences for climate change, interfaith brotherhood, and is regularly invited to various international interfaith forums. His Holiness Swamiji is a great orator and a prolific writer, having authored many books and has written extensively on the various aspects of Indian spirituality. Every day, millions of his disciples and followers across the globe are promoting human values and bring peace and harmony through his spiritual discourse by TV channels, publications, and digital media platforms. Ladies and gentlemen, Swami Advaishanand Giri Ji. कल्याणी वसुंधरा भारत माता के अनेक अंचलों में जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक वैविध्यता है, उसमें गुर्जर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ आदि की जो माटी है, वहीं के संस्कार, विचार, वहाँ के पूर्वजों के आशीष, अनुग्रह और यहाँ बहुत श्रम साधन कर भारतीयता की रक्षा कर रहे आप सभी गुजराती बंधु भगिनियों और विशेषकर आज के दिन भारत के विभिन्न कोनों से आए आप भारतीय प्रवासी बंधु भगिनियों, ये सच है कि गुजराती सभा का स्थान है, पर यहाँ भारत की विविधता के और अनेक प्रदेशों के प्रतिनिधियों को मैं देख रहा हूँ। वो भले ही अब यहाँ बसकर अमेरिकन, कैनेडियन या यूरोपियन एक नागरिकता के तौर पर रह रहे हों, पर उनकी आत्मा, विचार, संस्कार, सभ्यता, जीवन शैली में हर पल भारत ध्वनित होता है। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और स्त्री सम्मानित होते हैं, वहां लक्ष्मी का वास रहता है। वहीं पर विजय है, वहीं उन्नति है, उन्नयन है, वहीं पर प्रगति है, वहीं शांति है और वहीं बड़ा आनंद है। जीवन की सिद्धि वही है। अगर जीवन में कहीं आप कुछ चूक कर बैठे हैं कुछ, तो ये चूक आपसे कभी न हो। भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और उसकी एक हल्की सी ये मैंने हिंदी में पंक्ति बताई कि ये इनका सम्मान रहना चाहिए। किनका? बालक, बालक के हितों की उपेक्षा न हो। वृद्ध,
वृद्ध का अर्थ है ये एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और स्त्री। इनमें एक शब्द है वृद्ध। अब मैं बात कुछ और अधिक न कहकर ये कहना चाहूंगा कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि वह वृद्धाश्रम अब बनने लगे हैं। जहां हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भारत में, जहां हमारे पास में तीर्थ हैं, एक बड़ी एक ऊंची संस्कृति है हमारी भारत की, वहां एक शरण हुआ है संस्कृति में। हमारी संस्कृति में ये एक शरण कहेंगे, हिरास कहेंगे। हमारी संस्कृति की ये एक तरह से अवनति कहेंगे, हमारी एक छोटी सी हार कहिए इसको, कि वहां अब वृद्धाश्रम बनने लगे बड़े ऊंचे स्तर के, ऐसे लाइक 5 स्टार होटल, इस तरह के वृद्धाश्रम बन रहे हैं। और वृद्ध वहां जाने लगे, घर का तीर्थ वहां पहुंच रहा है। घर के संस्कार, घर के आशीर्वाद, घर के देवता, घर की आन मान शान और मर्यादा, घर के वे प्राणी जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए सौंप दिया, घर की अमूल्य संपदा, घर के वो जिनके बिना हम कुछ नहीं हैं, ऐसे वृद्ध जिनसे हमारा अस्तित्व है, हमारी कोई सत्ता, हमारी कोई प्रतिष्ठा, हमारा कोई वजूद, हमारे पास जो कुछ भी है, whatever we have, that is all because of our elderly peoples, all because of our parents, all because of our blessings of ancestors. उनको हम धकेल रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, we are pushing them to old age home, कि वहां जाइए। ये जो अब पूरे भारत में बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनने लगे, वो मुझे व्याकुल करते हैं, मेरे भीतर एक बड़ा पेन पैदा करते हैं। अलग अलग सोसाइटी बन रही है वहां, क्यों? क्योंकि वहां अब एक बहुत निजी जीवन दिखने में आ रहा है। ये इतनी सी अवनति बताई मैंने अपने देश की, यद्यपि ये निंदा है नहीं है, कोई सत्य कहा जाए तो वो कष्ट तो पहुंचाता है, पर वो बाध्य भी करता है सही होने के लिए, हमको करेक्शन करने के लिए। तो चूंकि मैं एल्डरली पीपल्स के बीच हूँ, सीनियर सिटीजन्स के बीच में हूँ, मैं वृद्धों के बीच में आया हूँ, तो मैं आपकी बात तो करूंगा, लेकिन मैंने कहा भारत की भी एक अवनति एक इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है। जिनको औषधि चाहिए, एक प्रॉपर केयर चाहिए, हमारा कंसर्न हो, हम डीपली इन्वॉल्व हो उनमें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, या एक उनकी एक अच्छी कंपनी, उनका सानिध्य, कंपनी माने उनकी सन्निकटता। मुझे तो सब कुछ मेरी दादी से मिला, माँ से मिला, मेरे बुजुर्गों से मिला, माता पिता से मिला। हमने कहानियां, किस्से, किंवदंतियां, अध्ययन उनसे जो अब हमारा है, उनके मूल में उनके अनुभव। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि ये बात खड़ी हुई है। भगवान शंकराचार्य ने वृद्धावस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि वो लावण्यता चली जाएगी, मादकता, मासलता, वो जो शरीर का आकर्षण है, सम्मोहन विमोहन है, जो देह कांति है, दीप्ति है, नबलता है, एक रूप में मादकता है, एक अलग तरह का आकर्षण है, जो ब्यूटी है, वो तो चली जाएगी। एक कली में से जब फूल निकलता है तो फूल तो कुछ देर के बाद कुम्हला जाएगा ना, मुरझा जाएगा ना। जो फूल में सौरस्यता है, उसमें जो गंध, सुगंध, मकरंद है, उसमें जो कुछ भी एक सुकोमलता है, उसमें जो एक अद्भुत आकर्षण है, एक अद्भुत सुगंध जो भ्रमर को आकर्षित करती है, तितलियों को, मधुमक्खियों को और सबको, पर वो हमेशा तो नहीं रहती। फूल में वो सुगंध हमेशा तो नहीं रहती, वो तो मुरझा जाएगी, खो जाएगी, गंध तो चली जाएगी और फूल झड़ जाता है, पत्तियां बिखर कर फिर मिट्टी बन जाती है। वैसे ही जीवन है।
इसे फिर से मिट्टी होना है, ये मिट्टी से निकला है, इसे फिर से मिट्टी बनना है, इसे फिर से हवा बनना है, ये हवा में फिर से हवा बनकर, धूप में धूप बनकर, जल में जल और उसका गीलापन बनकर, ये इसमें जो एक अनंतता है, फिर आकाश में विलीन हो जाएगा जीवन। इस सच को समझना होगा। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। दांत चले जाएंगे, भले ही दूसरे लग वालों पर वो तो गए ना, ओरिजिनल तो चले ही गए। दांत चले जाएंगे, नेत्र की ज्योति कम हो जाएगी, सुनाई कम देगा, पाचक रस शिथिल हो जाएंगे, जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ही वीक हो जाएगा, मेमोरी लॉस होगी, और वो अब तो उसके बहुत नाम है कि डिमेंशिया है, या कि वो और तरह की चीजें, बहुत तरह की चीजें, मेमोरी लॉस, हम भूलने लगेंगे। लेकिन सुख पाने की आकांक्षा युवती बनी रहेगी। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इसका अर्थ जानते हो क्या है? कि ये देह हमारा साथ छोड़ रही है, लोग हमारा साथ छोड़ रहे हैं, अपने हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, सब के सब दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब तो कोई आकर्षण नहीं रहा, और पास भी है लोग तो पैसे की वजह से हैं और किसी वजह से नहीं है। जिस दिन ये पता लग गया कि कुछ नहीं रहा है आपके अकाउंट में, बहुत कम लोग रहेंगे आपके आसपास। कोई आकर्षण नहीं ना, कोई भी आकर्षण नहीं है, तो किस आकर्षण के वशीभूत आपके पास लोग रहे? कोई आकर्षण तो है ही नहीं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि सब लोग छोड़ जाएंगे आपको, तदपि न मुंचते, आपको सब लोग छोड़ रहे हैं, और तो और आपकी सांस भी आपको छोड़ के जाना चाहती है, आपकी सुंदरता ने आपको छोड़ दिया, आपकी सब चीजों ने आपको छोड़ दिया, अब तो देह भी आपकी छूट जाना चाहती है, लेकिन मन में सुख पाने की आशा अभी भी बनी हुई है, उसे हम नहीं छोड़ना चाहते। तो आइए मैं आरंभ करता हूं अपने लेक्चर को आज से। अभी जो मेरा आज का लेक्चर है ना, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। ये तो मैंने अभी वो बांधी है भूमिका। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति मनुष्य का लक्ष्य है, और ये सुख पाने की चाह अंतिम श्वास तक रहती है, जो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं। जो हम दुख से अलग हटकर और एक सुख को स्थायी बनाने की चाह में जीवन भर भटकते रहते हैं, कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि हम सुख ढूंढ रहे हैं व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, दृश्यों में, घटनाओं में, दूसरों में। हम सुख ढूंढ रहे हैं उन वस्तुओं में जो मृत्यु के मुख में है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो अगर ज्ञान के द्वारा हम सुख ढूंढें, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, तब सुख तो हाथ फिर भी नहीं आएगा, वो तो एक छलावा है। तो शास्त्र कहता है अगर आपने ज्ञान से इसकी तलाश की तो ये तो छोटी चीज है, ये हाथ नहीं लगेगी। इसकी बड़ी चीज हाथ आएगी, उसका नाम है आनंद। अगर आपने सच में ही ज्ञान के द्वारा इसकी खोज की, आपने एक आध्यात्मिक विचार के द्वारा इसकी खोज की, ये तो हाथ फिर भी नहीं आएगा। फिर हाथ आएगा आपको आनंद, उसका नाम है ब्लिस। आनंद आपके हाथ लगेगा, और वो अखंड है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो मनुष्य जीवन भर एक काम करता रहता है, और वो है सुख। तो सुख के लिए सारे प्रपंच हैं उसके, सुख पाने के लिए उसके सारे साधन हैं, सुखी हो जाए। फिर उसको लगता है मैं सम्मानित भी होना चाहूंगा, तो थोड़ा सम्मान मिले, मान मिले, मेरी चर्चाएं हों। फिर उसे ऐसा लगता है ये सब तो है, पर बने रहने चाहिए चीजें। तो जो सुख है और सुख के साधन वो बने रहें, उन्हें कोई छीन न ले, वो खो न जाए, वो खंडित न हो जाए, वो बिखर न जाए। तो उन सारे साधनों को हम संभाल के रखने की कोशिश में
पूरा जीवन जीते हैं कि जिनसे सुख मिल सकता है, जो सुख दे सकते हैं, ये सब चीजें हमारे पास बनी रहनी चाहिए। जो सम्मान देती हैं चीजें बनी रहनी चाहिए। तो हम पूरे जीवन भर कुछ चीजों के लिए जीते हैं। कौन कौन सी चीजों के लिए? एक तो सुख के लिए जीते हैं, एक बच्चे की चर्चा होती रहे हमारी, इसके लिए जीते हैं, हमारा नाम बना रहा है इसके लिए जीते हैं। और नाम अभी तक तो बना हुआ है और फिर बाद में तो लोग भूल जाएंगे, तो पत्थर पे लिखवाओ। तो पत्थर पे लिखवाना चाहते हैं नाम, और जो अपना ही लिखवा रहे हैं तो फिर दादाजी का भी लिखवा दें, और दादा के क्यों लिखवाएं, अपने बच्चों का भी लिखवा दें, और एक पोते का भी लिखवा दें। एक छोटे से पत्थर पे 4 पीढ़ियां, एक पंखे में 6 पीढ़ियां लटकती हुई देखी है धर्मशालाओं में। 6 पीढ़ियां। सम्मान चाहिए ना, भटक रहे हैं। ये तो सम्मान चाहिए हमको, चर्चाएं चाहिए। ये वृद्धावस्था में इसमें से निकल के आइए बाहर। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता जैसे यहाँ पे जो एल्डरली पीपल बैठे हैं, जो यहाँ सीनियर सिटीजन है, वो तो मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया एज के हिसाब से। तो भारत के हिसाब से तो मैं भी सीनियर सिटीजन में हूं। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक निवेदन करना है, जिस दिन भी आपके हाथ ज्ञान लगा, मांग कम हो जाएगी, चीजों की मांग कम हो जाएगी, भटकाव नहीं रहेगा, और वो जो सुख ढूंढ रहे थे सामने प्रकट हो जाएगा। रते ज्ञानान्न मुक्ति। शास्त्र कहता है जैसे आप में ज्ञान प्रकट होता है तो आप आलस्य, जड़ता, निद्रा, आलस्य, जड़ता, प्रमाद से, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और दुख से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान आपको दुख से मुक्त कर देता है। अगर आप ज्ञान की उपासना नहीं करते हैं तो भक्ति में जाइए, भगवत आश्रय में भी दुख नहीं रहता। तो किनको दुख नहीं रहता? एक तो जो ज्ञान के आश्रम है उनको दुख नहीं रहता। कि इसका अर्थ क्या है जी? तो इसका अर्थ यह है कि जो सपने में आपने दुख देखा, आंख खुलने के बाद मिट गया। सपने का जो दुख है कब तक है? जब तक आंख नहीं खुली तब तक है। तो जैसे आंख खुली तो दुख गया। वैसे ही जैसे ही ज्ञान होगा तो संसार के सारे दुख उसी समय चले जाएंगे। यहां पे रहकर, जहां पे वहीं पर, जहां चाहे वहां, जब चाहे तब। तो आपको ये कहने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं कि वृद्धावस्था में हम अपने उन दुखों को देखें जो अकारण हैं, अज्ञान के कारण है, आसक्ति के कारण है, जो नाना प्रकार के। समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम का राजा। सुरथ नाम के राजा की बात आती है और समाधि नाम के वैश्य की बात आती है। दोनों ही संतानों से दुखी हैं। मार्कंडेय ने उन्हें कोई साधन बताया और वो प्रसन्न हो गए। तो अगर हम यूं देखें तो कभी कभी हमारे दुख हमारे संतान के कारण है, और संतान का अर्थ संतान नहीं है, वो हमारी आसक्ति है। और आसक्ति इस कारण है कि वो हमारे वीर्य का विस्तार है, वो हमारे रज का प्रसार है, वो माता पिता के रज वीर्य का ही तो विस्तार है। वो हम में से ही तो निकली है हमारी चीज, वो हमारी तो उपज है, हमारा ही तो परिणाम है, वो हमारा एक्सपेंशन है। संतान तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। हम में से निकलकर हमारी चीज कोई प्रकट हो गई, हमसे ही तो पैदा हुई है कोई हमारी चीज। तो हमारे दुख के बहुत से कारण हमारे संतान के कारण है। अभी संतान कौन है? जिस पर हम हुक्म बजाना चाहते, जिसको हम आदेश देना चाहते, जिसे हम उपदेश देना चाहते, टोका टोकी करते रहते, जिंदगी भर उसके पीछे लगे रहते, उसके लिए जोड़ जोड़ के पाई 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 पाई, फिर तो पहले पाई जोड़ी, फिर पैसा जोड़ा, फिर डॉलर जोड़ा, अब बहुत बड़ा बैंक बैलेंस जोड़ा है, अब फिर घर बना रहे हैं उनके लिए, एक प्लॉट ले रहे हैं उनके लिए, एक यहाँ ले रहे हैं, वहां ले रहे हैं, एक यहाँ घर बना रहे हैं, वहां घर बना रहे हैं, वहां कर गया, यहाँ बन गया, एक इंडिया बन गया, यहाँ बन गया। लो बनाते रहो घर। किसके लिए? ये संतान और कोई नहीं है। हमारा खुद का संकल्प है, वो हमारे विचार हैं, हमारी वासना भावना कामना है। संतान कुछ है ही नहीं। संतान तो हमारी चीज है। अब हम कर क्या रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं। एक किसी भारत में युवती ने मुझसे पूछा, एक लड़की ने मुझसे कहा
कि महाराज ये हमारी माँ बहुत टोका टाकी करती रहती है, तो जरा मेरी माँ को समझा दो। मैंने कहा तेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा कि जरा बेटी को समझा दो कि ये मेरी बात नहीं मानती। तो मैं क्या करूँ, बीच में तेरे साथ रहूँ तेरी माँ के साथ रहूँ, मतलब मैं किसका फेवर करूँ, मतलब किस साइड में मुझे खड़ा होना चाहिए। मैं तेरी साइड तो मैं माँ को मना कर दूँ भाई टोका टाकी ना करूँ, और मैं तेरी माँ के साथ खड़ा होऊंगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा भाई जो माँ कह रही है उसे करो। ये सच्ची घटना है, सच में सच्ची घटना है, ये एक बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा अच्छा तेरे ऊपर निर्भर करता, तू बता मुझे किसके साइड में रहना चाहिए, योर मॉम साइड और योर साइड, तेरे साइड। तो उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ की तरफ रहिए और आप बताइए कि माँ ये क्यों करती है। तो मैंने कहा माँ तुझ में परफेक्शन चाहती है, पूर्णता चाहती है, पवित्रता चाहती है, तुझे बड़ा देखना चाहती है, जो खुद नहीं बन सकी है वो तुझे बनाना चाहती है। इसका अर्थ है माँ तुझ में दैवत्व चाहती है, पूर्णता चाहती है, तेरी सुरक्षा चाहती है, तेरा उद्धार चाहती है, तुझे महान बनाना चाहती है। जो तू नहीं करना चाहती वो तेरी माँ तुझसे कराना चाहती है। अच्छा माँ तेरी शत्रु नहीं है, तेरी मित्र है, माँ तेरे लिए मरना चाहती है, इसलिए मैं तेरे साइड में नहीं हूँ, सच में तेरी माँ के साइड में हूँ। और हमें अधिकार दो कि हम टोका टाकी करते रहें, रोक टोक करते रहें, तुम्हें नॉक करते रहें, क्योंकि इसका अर्थ है हम तुमको बड़ा बनाना चाहते हैं। अमेरिका में नहीं कर सकते आप, यहाँ तो पता है वो कौन सा डायल कर दो पुलिस आ जाएगी घर में, एक लाफा लगाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ तो। और हम तो भारत में पिटते रहे अपने माता पिता से। बहुत हल्का बता रहा हूं आपको, हमारे दुख का कारण मेरी संतान है। आप इसको अन्य अर्थों मत लेना और मेरी बात को कहीं और गलत तरह से प्रस्तुत मत करना। एक तो मर गया संतान के चक्कर में, मेरी बात को गलत अर्थों मत बताना किसी को। और उसका नाम था राम का बाप दशरथ, तो मर गया पुत्र के वियोग में। आसक्ति इतनी होती है प्रचंड। दशरथ इसलिए नहीं प्राण त्याग रहे हैं, पर एक कारण ये तो है ना, राम के वियोग में ही तो गए ना। रामायण तो यही लिखती है, महाभारत तो यही बताई है कि महर्षि व्यास पीछे 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 भाग रहे हैं शुकदेव मुनि के। अरे क्या संकट है भाई, बेटे ने संन्यास ले लिया, कोई बड़ी बात हो गई क्या, क्यों इतना कष्ट है आपको। तो महर्षि व्यास पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने बेटे के, बेटा संन्यास मत लेना, बेटा संन्यास मत ले, पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं तो 26 साल के बाद अपनी माँ को जब मिला संन्यास के बाद, मतलब मेरे मदर फादर को नहीं पता था कि मैं सन्यासी तो हूँ, पर हूँ कहाँ। मेरे मदर फादर और मेरे फैमिली को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, उनको ये पता ही नहीं था। और सच तो है कि मेरे परिवार के लोग मुझे टेलीविजन पर देखते थे, मेरा प्रवचन सुनते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये उनका बेटा है जो टेलीविजन पर रोज प्रवचन देता है। उनको तो पता ही नहीं था इस बात का। तो 26 साल के बाद जब मैं अपनी माँ को मिला, अपने माता पिता को, तो मैंने अपनी माँ को देखा तो वो ढंग से देख नहीं पा रही थी, उसकी नेत्र ज्योति कम हो गई थी। खैर मैंने और बातें पूछी, धीरे धीरे फिर मैंने उसे पूछा कि आपकी आंखें ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मेरी तो आंखें ठीक हैं, पर ये इतनी रो पड़ी तेरे लिए कि ये अब बिगड़ गई है, तेरे लिए मैंने इतने आंसू बहाए हैं। मैंने उनसे कहा मैं तो था यहाँ, और बोली नहीं बस वो मेरी आसक्ति थी, मेरी दुर्बलता थी, मेरे आंसू थमते ही नहीं थे। ये मैंने एक सच्ची घटना सुनाई आपको अपनी मदर की। हम आंसू बहा रहे हैं अपनों के लिए, हम कष्ट में हैं संतान के लिए। तो वृद्धावस्था में जो सबसे बड़ा संकट है वो ये कि हम उस आसक्ति से निकलें। लेट देम फ्री, अब उनको फ्री छोड़ दीजिए, एकदम फ्री, पकड़ के मत रखिए उनको। वो नहीं हो पाएंगे जो आप चाहते हो, वो वैसा नहीं बन पाएंगे, उनमें उतने परिवर्तन और रूपांतरण की चिंता मत करिए। बड़े लोगों में एक और बात होती है, करेक्शन। बोले करेक्शन, करेक्ट कर रहे हैं लोगों को, करेक्ट हो जाओ, करेक्शन कर रहे हैं, ये करेक्ट कर रहे हैं, वो करेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शंस कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं लोगों को, चेंज करना चाहते हैं। आइए मैं आपसे उल्टी बात करता हूं।
तो चेंज को पता है क्या कहते हैं हिंदी में? परिवर्तन। बदलने का नाम क्या है? तो मेरे साथ मिलकर बोलिए, परिवर्तन अपने आप में, दूसरे में नहीं। वे चेंज करना चाहते हैं तो खुद को करेंगे, दूसरे को नहीं। और ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको आत्म उद्धार कहते हैं, इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं, इसे आत्म विकास कहते हैं, इसे आत्म कल्याण कहते हैं, इसको आत्म उत्थान कहते हैं, इसी को स्वात्मचर्या कहा, इसी को स्वाध्याय कहा पतंजलि ने। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। जो यम है महर्षि पतंजलि का, मैं योग के लिए यहां पर आया हूं, तो जो यम और नियम, आसन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और फिर प्राणायाम से पहले, ये आसन से भी पहले जो यम और नियम है, इनमें एक नियम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, इसमें एक स्वाध्याय शब्द है। बोलिए स्वाध्याय। और स्वाध्याय का अर्थ केवल रामायण पढ़ना नहीं है, गीता पढ़ना नहीं है, केवल महाभारत पढ़ना नहीं है, केवल पाठ सुनना नहीं है। केवल पाठ सुनना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? अपना अध्ययन, अपने से शुरुआत, यहां से आरंभ करना है। तो अगर करेक्शन करना है तो दूसरे में नहीं, परिवर्तन करना है अन्य में नहीं, अपने में। और उल्टा काम कर रहे हैं हम दूसरे में करना चाहते हैं। चेंज हम दूसरों में चाहते हैं, अपने में नहीं चाहते। करेक्शंस हम दूसरे में कर रहे हैं, अपने में नहीं कर रहे। तो एल्डरली पीपल्स की मैं कोई गलती नहीं बता रहा, मैं खुद भी सीनियर सिटीजन ग्रुप में हूं। तो इसका अर्थ ये है कि हम अन्य की दुर्बलताओं पर ध्यान न दें, दूसरों के दोषों पर ध्यान न दें, दूसरों के दुर्गुणों पर ध्यान न दें। अब नंबर 2, जो मन है वो सस्ती बातों में जाता है। मन को कठिन काम करना आता ही नहीं, मन को तो सरल काम करना आता है। तो मन को काम करना आता है निंदा, मन को काम करना, तो वेदर ऐसा है, खान पीन ऐसा है, लोग ऐसे हैं। तो हमने ट्रेन नहीं किया है मन को ऊंची बात सोचने के लिए, ऊंची बात कहने के लिए, बड़ी बात सोचने के लिए। तो वेद कहता है कि आपको ट्रेन करना होगा। आपने कैसे मान लिया कि आप सही है और आपको सब कुछ आ गया? अभी आपको ट्रेन करना होगा खुद को। तो उसके लिए एक वेद में कहा, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। प्रातःकाल उठते ही हमारे संकल्प का हमें पता हो कि आज का संकल्प क्या है, आज का थॉट क्या है, आज का थॉट क्या है हमारा। तो थॉट ऑफ द डे, कि आज का थॉट क्या है, आज हमने क्या संकल्प किया है। तो संकल्प बड़ा महान हो, पवित्र हो, दिव्य हो। तो चूंकि हम सुख पाना चाहते हैं और हमको ऐसा बहका दिया संसार के लोगों ने कि सुख है धन में तो धन कमाओ, सुख है सम्मान में तो सम्मान की बात करो, सुख है संग्रह में तो संग्रह करो, सुख है अट्टालिकाएं बनाने में तो अट्टालिकाएं बनाओ। ना भैया, जैसे हम कहीं ट्रैप हो गए, गलत इच्छाओं ने हमको पकड़ लिया है, जगड़ लिया है। बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हम कामनाओं के वशीभूत हैं। कामनाओं ने, वासनाओं ने, स्पर्धा और लालसाओं ने और ऐषणाओं ने हमको बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है और हमको इतना भ्रमित करके रखा हुआ है। उन कामनाओं ने, उन्होंने हमारे सामने एक ही टारगेट रखा हुआ है, केवल एक टारगेट है हमारा, हमको तो सुखी होना है, हमको तो सुखी होना है, हम बहुत सुखी हो जाए। अरे कैसे सुखी होंगे आप? जिन चीजों के साथ आप जुड़े हैं उनमें स्वभावतः विकार है। जिन चीजों के साथ आप जुड़े हैं वो अज्ञान और आसक्ति से जुड़ी हैं। जिन चीजों के आप साथ जुड़े हैं वो चीजें नश्वर हैं। इसे ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा इस भ्रम में से निकलना होगा। भारत में अभी भी बड़ा आदमी वही है जिसके पास बड़ा विचार है, जिसके पास बड़ा चरित्र है, बड़ा चिंतन है, जिसका आचरण बड़ा महान है। अभी भी भारत के लोग उसकी अभी भी इज्जत करते हैं। उपभोग करना एक है उपयोग करना, चीज को उपयोग करना, उपभोग करना, जल का उपयोग करना, जल का उपभोग करना, अन्न का उपयोग करना, अन्न का उपभोग करना। कंज्यूमरिज्म जो एक एटीट्यूड आया है पूरे वर्ल्ड में, कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर बना दिया आपको।
आपको कंज्यूम करना है किसी चीज को, कंज्यूमर बनाया आपको ग्राहक बनाया है। आज की संस्कृति ने वो सब जगह फैल गई है, साधक नहीं बनाया आपको। मेरे शास्त्र कहते हैं साधक बनो, ग्राहक नहीं बनो। मेरे शास्त्र कहते हैं कि आप कंज्यूमर मत बनिए, साधक बनिए। और साधक उसे कहते हैं जिसके पास संयम है। तो अगर आपका संयम है तो शक्ति रहेगी, नैतिकता रहेगी, बल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ अपनी संस्कारों की थाथी यानी उसकी धरोहर या अपने मूल्य लिए बैठे हैं और इकट्ठे बैठे हो, अपने वेश में बैठे हो, भारतीय वेश में आप बैठे। अपना वेश मत छोड़ देना, भूषा मत छोड़ देना, भोजन मत छोड़ देना, अपने इष्ट को मत छोड़ देना। और ऐसा छोड़ देने से ही डर लगता है, वो खो जाते हैं, उनका नाम कहीं नहीं रहता। हिस्टोरियन बताते हैं 47 सिविलाइजेशंस खत्म हो चुकी हैं लगभग। बड़ी थी वो, उन्होंने शायद धरती पर सैकड़ों हजारों वर्ष तक राज किया। पूरी धरती पर उन्हीं का एक छत्र राज्य था। कभी वो छा गई थी, वो धरती पर वो बड़ी महान हो गई थी। वो बेबीलोन की सिविलाइजेशन, वो रोम की, इजिप्शियंस, पूरी धरती पर एक बार इजिप्शियंस छा गए थे। इजिप्ट पूरी धरती पर बहुत लोग छा गए थे। हिस्टोरियन कहते हैं 47 सिविलाइजेशन ऐसी थी जिन्होंने पूरी धरती पर रूल किया, खत्म हो गई है वो। एक सिविलाइजेशन है जो अभी भी जिंदा है, उसका नाम है भारतीय संस्कृति। भारत की संस्कृति अभी भी जिंदा है। जो पंजाब के दशम गुरुओं ने संभाल के रखा, जिसे भारत के 24 तीर्थंकरों ने संभाल के रखा, ऋषभ से लेकर महावीर स्वामी तक इसे संभाल के रखा। सूर, मीरा, कबीर, तुलसी, रैदास, पीपा ने, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलस्त ने, पतंजलि ने, जिसे हम ध्वनित देखते हैं राम कृष्ण में, जिसे हम देखते हैं अपने महापुरुषों में, जो गंगा, गीता, गायत्री में अभी भी समाहित है। आज भी गांव के छोटे से देवता में, जो आज भी कन्या का पूजन कर रहे हैं, स्त्री को भगवती के रूप में मानते हैं, वो संस्कृति आज भी जीवित है। जो अन्न को देवता कहती है, जल को देवता कहती है, वो आज भी संस्कृति जीवित है। जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना की गीत गाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहकर। वो आज भी संस्कृति जीवित है जो ये कहती है मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, अतिथि देवो भव, ये बात जो कहती है। बस मुझे आपसे यही बात कहनी थी कि वृद्धावस्था को एंजॉय कीजिए, भजन कीजिए, थोड़ा लिखो पढ़ो, थोड़ा एक रस डालिए पुस्तकें पढ़ने का, कुछ लिखने का। और मैं जब उत्तरकाशी में था, हिमालय में, तो उस आश्रम में हम 3 लोग ही थे, 4, तो उसमें मैं चौथा था और सबसे यंग था। और उस समय मेरी आयु तो बहुत ही कम रही थी। आश्रम के जो हेड थे, एक दिन मेरा मन हुआ कि बाजार तो जा नहीं पाता, अपने मैं एक बच्चे से कहकर जो दूध लाता था मेरे लिए पहाड़ से, मेरा मन हुआ कि उसको पैसे देकर टोपी मंगवा लूँ इनकी, क्योंकि उनकी मैं जब देखता था टोपी सीधे रहते थे वो अपनी। तो मुझे लगा ठंड में इनके पास टोपी इनकी फट गई है, और वो पता नहीं, मुझे बड़ी झिझक थी। वो बड़े संत थे और उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि महाराज जी आप आज्ञा करें तो मैं आपके लिए कैप मंगवा दूं, ये ऊनी कैप, आपकी कैप फटी हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा इधर आओ, अंदर ले गए, वहाँ बढ़िया बढ़िया 4-5 कैप रखी थी। तो हमने कहा ये क्यों नहीं पहनते? बोले ये तो प्रसादी है, जो मैं पहनता हूँ उसे फाड़ देता हूँ, फिर सीता रहता हूँ, फाड़ देता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? वही मुझे पार्किंसंस न हो जाए तो हाथ में करते रहो। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है कुछ करते रहना, मैं भूल ना जाऊं। तो वृद्धावस्था में हाथ से कुछ करते रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो। उस महात्मा ने मुझे ऐसा कहा कि हम वृद्धावस्था में कुछ एक्टिविटी रखें, एक्टिव रहें, कुछ लिखते रहें, पढ़ते रहें। तो लिखना मत छोड़ना, लिखते रहिए, लिखिए, कोई चीज़ जरूर लिखो। वृद्धावस्था में लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई मुझसे पूछे कि आपका इंटरेस्ट किस में, तो लिखने में है और पढ़ने में, आज भी और अभी भी।
कई बार तो मैं अमेरिकन जैसा हो जाता हूँ अमेरिका में आकर। कल भी सेंट्रल पार्क में थोड़ी देर के लिए हम घूमने गए, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि मेरे लोग कहेंगे क्या कह रहा है, तो मैं भी चलते चलते लिख रहा था, फिर भी मैं लिख रहा था चलते हुए भी। ऐसा गहरा शौक है मुझे लिखने का। आप भी ये शौक पालिए, अब लिखना शुरू करो, एक जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अच्छे विचार लिखिए, लिखिए, पढ़िए और लिखिए, और फिर उनको बोलिए। एक अच्छा अभ्यास है। तो वृद्धावस्था में और बातों में से निकलने के लिए कि हम अपने संतानों में जाएं, यहाँ जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, आलतू फालतू की बातों में जाएं, हमको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उससे आपकी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा अधिक जगेगी। बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं। गुजराती समाज के इस स्थान पर बैठे आप सब बंधु बांधवों को मैं कल टाइम स्क्वायर पर पहुंचूंगा। हमारे भंडारी जी और भारतीय दूतावास के द्वारा वहाँ एक व्यवस्था की गई है योगा डे के लिए, और उसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैंने कुछ कठिन शब्द कहे हों तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि धन के पीछे अधिक न भागे हम, चूँकि रह जाने वाली यह चीज़ है। हम विचार का साथ दें, विचार के साथ रहें, सही विचार हमारे साथ रहेंगे तो वही हमारा साथ देंगे, वही हमको तार देंगे। आपका सर्वथा मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी अनेक शुभकामनाएं। हरिओम। नमन करते हुए मैं मेरे मित्र अजय पटेल साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज ये आयोजन किया। इनके साथियों का भी आभारी हूं। मेरा इनके पिताजी से बड़ा पुराना रिश्ता था, वो भी आज ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। वो जब तक जीवित थे सीनियर सिटीजन्स के लिए सेमिनारें करवाते ही रहते थे साल भर, जिसमें से हेल्थ केयर वगैरह सभी थी। कई सेमिनार में मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनका भी आभारी हूँ। यहाँ मीडिया के साथी मेरे दोस्त कमलेश मेहता साहब, प्रोफेसर सरूजा साहब, अशोक व्यास जी, कई मेरे मित्र हैं। गुरु जी के साथ जो पधारे हैं इंडिया से, और भी मैं देख रहा हूँ कई शिष्य यहाँ पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार गुरुदेव को फिर मैं अपना चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं पद्मा आंटी और मीना भाभी को ऊपर बुला रहा हूँ। गुरु जी को आप जरा फूल से स्वागत कीजिए। तो ये था स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज का प्रेरक, रसमय और जागरूक कर देने वाला गुजराती समाज में दिया गया संबोधन। एक बात उन्होंने कही, लिखने पढ़ने पर जोर दिया, तो अपनी लिखी हुई एक कविता में आप तक पहुंचा दूं, अनुमति है? दृष्टिकोण बनाए रखने की छूट है, हर एक बंदे में वो है जो अटूट है। टूटन में ये समझ आई है, टूटना जो है अस्थाई है। अटूट की जो रोशनाई है हर सुबह लेकर आई है। जानती होगी खिल के बिखर जाएगी, पर खिलते हुए हर कली मुस्कुराई है। सनातन संस्कृति मानव मात्र को मुस्कुराते हुए जीवन को समग्रता से अपनाने की जो सीख देती है, उसको लेकर पूरे संसार में संदेश पहुंचाते हुए स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज को प्रणाम।